जब इन्फ्लामेशन सिर्फ सूजन नहीं रहती बल्कि एक आग बन जाती है, जब रॉ टिश्यूज ऐसे लगते हैं जैसे जल गए हों, जब हर मूवमेंट पेन को टॉर्चर बना देता है और जब ब्लैडर का डिस्ट्रेस पेशेंट को चीखने पर मजबूर कर देता है, तब हम सोचते हैं कैंथेरिस के बारे में। कैंथेरिस मटीरिया मेडिका की उन मेडिसिन में से है जो वायलेंट बर्निंग पेन्स, फ्यूरियस इन्फ्लामेशन, हेमरेजिक टेंडेंसीज एंड एक्सट्रीम यूरिनरी इरिटेशन को सबसे क्लियरली रिप्रेजेंट करता है। ये रेमेडी हमें बताती है कि जब डिजीज डिस्ट्रक्टिव हो तो ट्रीटमेंट भी डिसिसिव होना चाहिए, और इसीलिए कैंथेरिस को हम द रेमेडी ऑफ इन्फ्लामेशन फायर भी कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्पणा सोनी आपका फिर से स्वागत करती हूँ इस चैनल पर, जहाँ हम वीकली मटीरिया मेडिका की किसी एक नई मेडिसिन को लेकर बहुत इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। और आज की मेडिसिन है कैंथेरिस। कैंथेरिस स्पाइनिश फ्लाई बीटल से बनी हुई रेमेडी है जो प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी में फ्यूरियस इन्फ्लामेशन, रॉ बर्निंग पेन्स, हेमरेजेस एंड एक्सट्रीम इरिटेशन ऑफ टिश्यूज़। और इसकी जो स्पेशल एफिनिटी है वो है ब्लैडर एंड किडनी पर, सेक्सुअल ऑर्गन्स, जीआई ट्रैक्ट, थ्रोट एंड लैरिंग्स, सीरस मेम्ब्रेन्स एंड स्किन। हर एक कैंथेरिस केस जो है उसमें आपको बर्निंग, रॉनेस एंड टिनिसमस जरूर मिलेगा। अब हम ऑर्गन टू ऑर्गन इसके कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माइंड से। आपको इसके माइंड में मिलेगा फ्यूरियस डिलीरियम, एक्यूट मेनिया, अमोरस फ्रेंजी, फायरी सेक्सुअल डिजायर, persistent painful erections, rage attacks, crying, screaming, barking, even convulsions and sudden loss of consciousness। और ये कई भी बार अपेयर होता है जब एरिसिप्लिस के बाद पेशेंट बहुत रेस्टलेस होता है, फ्रेंटिक होता है और अनकंट्रोलेबल हो जाता है। देन हम बात करते हैं हेड की। हेड एंड नर्व्स। ब्रेन्स फील लाइक बॉइलिंग वाटर, बर्निंग इन ब्रेन, वर्टिगो जो ओपन एयर में वर्स हो जाता है, न्यूरल्जिया ऑफ हेड एंड फेस आफ्टर कोल्ड, लाउड स्क्रीम्स, मसल्स जर्किंग। नेक्स्ट है आइज एंड ईयर्स। आइज में हमें इसका मिलेगा येलो विजन, फायरी स्टेरिंग आइज, बर्निंग एज इफ स्काल्डेड, एक्यूट इन्फ्लामेशन। एंड ईयर्स में ऐसे लगता है जैसे हॉट विंड इज कमिंग आउट। बोन्स जो ईयर्स के आसपास की होती हैं वो बहुत पेनफुल लगती हैं। नेक्स्ट वन इज फेस। पेल और इंटेंसली रेड फेस रहेगा, वेसिकुलर इरेप्शंस, एरिस्प्लिस विथ बर्निंग एंड बाइटिंग हीट, ऑलवेज एसोसिएटेड विथ यूरिनरी सफरिंग। Our next organ is mouth and throat. Tongue covered with vesicles, mouth feels burnt, throat on fire, apathous ulcer, tenacious sticky mucus, liquids hard to swallow, spasms when touching larynx, diphtheritic inflammation with suffocating feeling होता है and useful in very severe crowd। अब बात करते हैं हम स्टमक की सिम्टम्स की। बर्निंग इन इसोफेगस एंड स्टमक, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी, disgust for food, drink, tobacco, coffee makes everything worse, vomiting of bloodstreak membranes. Now intestines, violent intestinal inflammation, burning heat and tympanic abdomen। डायसेंट्री में भी इसका बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है, जहाँ पर स्टूल लाइक स्क्रैपिंग ऑफ इंटेस्टाइन्स हो, ब्लडी म्यूकस फ्लैकी हो, एक्सट्रीम बर्निंग एट एनस, वायलेंट टिनिसमस, चिल एज इफ कोल्ड वाटर पोर्ड, और पेशेंट बहुत इजीली कोलैप्स हो जाता है। अब बात करते हैं इसके यूरिनरी सिम्टम की, जो कि एक बहुत इसका ग्रैंड की नोट भी है। मोस्ट वायलेंट सिस्टैटिस इन मटीरिया मेडिका हमें कैंथेरिस में ही देखने को मिलता है, जहाँ पर कांस्टेंट अर्ज रहता है यूरिनेशन के लिए, यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, कटिंग प्लस बर्निंग पेन रहता है बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर यूरिनेशन, ब्लैडर यूरिन, ब्लडी यूरिन, नेक ऑफ ब्लैडर, एक्सट्रीम एगोनी, फीवर एंड चिल प्रेजेंट। डॉक्टर कैंथ कहते हैं कि कैंथेरिस में ब्लैडर जो है वो क्राई करता है। अब बात करते हैं इसके किडनी सिम्टम्स की। एक्यूट नेफ्राइटिस, ब्लडी एल्ब्यूमिनस स्कैंटी यूरिन,
एंड रीनल स्टोन्स विद हेमिचूरिया। ये इसके मेन सिम्टम्स हैं। और एक पर्टिकुलर सिम्टम इसमें जो आता है, चिल्ड्रन पुल पेनिस इन ग्रीवल। सेक्सुअल ऑर्गन्स की बात करते हैं। सबसे पहले हम मेल, जहाँ पर एक्सेसिव डिज़ायर रहती है, पेनफुल इरेक्शंस, प्री एपिज्म, गोनोरिया विद कॉर्डी एंड ब्लडी डिस्चार्ज। फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स में निम्फोमेनिया, बर्निंग ओवेरियन पेन, वर्स ड्यूरिंग मेंसुरेशन, एक्सट्रीमली सेंसिटिव इसमें ओवरीज पाई जाती हैं, कांस्टेंट यूटेराइन डिस्चार्ज रहता है, प्रूराइटिस विजाइनाई। और इसके अलावा जो है हमें इसमें मेंसेस जो है वो अर्ली और डार्क मिलते हैं, और ब्रेस्ट में बहुत सोरनेस होती है। अब इसके हम परप्यूरियल सिम्टम्स की बात करते हैं। परप्यूरियल स्टेट्स में इसकी हमें जो मिलेगा वो है रिटेन्ड प्लेसेंटा, मेट्राइटिस, सेक्सुअल मेनिया, इन्फ्लेम्ड ब्लैडर इज ऑलवेज प्रेजेंट देयर। नेक्स्ट चेस्ट एंड हार्ट सिम्टम्स की बात करते हैं। बर्निंग होती है चेस्ट में बहुत ज़्यादा, प्लूरेसी स्पेशली इन एक्सुडेटिव स्टेज, डिस्निया, ड्राई हैकिंग कफ विथ ब्लड स्ट्रेक्स, palpitation, weak irregular pulse, tendency to syncope and pericarditis with effusion. बैक एंड लिम्स यानी कि एक्सट्रीमिटीज़ में लॉइन पेन विद कांस्टेंट यूरिनेशन अर्ज, लम्बैगो विद स्क्रीमिंग, कॉक्स में टीयरिंग पेन होता है, और लिम्स में भी सेम उसको सेंसेशन होती है टीयरिंग का। सोल्स में बहुत पेन होता है जो अल्सरेटिव टाइप का है, और रात में सोल्स में बर्निंग होती है। अब इसके स्किन सिम्टम्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर होते हैं वेसिकुलर इरप्शंस, एक्जिमा जो बेटर होगा कोल्ड से और हीट से वर्स हो जाएगा, बर्न्स एंड स्कार्स, ये बर्न्स एंड स्कार्स की बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ है। वेसिकुलर एरिसिप्लिस, गैंग्रीन टेंडेंसी एंड सनबर्न। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके फीवर स्टेट्स की। यहाँ पर उसको ठंड लग के और कोल्ड स्वेट होगा, सोल्स में बर्निंग रहेगा, टाइफाइड हो सकता है जहाँ पर उसके साथ साथ डिसयूरिया एंड डिस्टेंशन भी है। लीट येलो फीवर के लिए सप्रेस्ड यूरिन, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग मिलेगा और कोल्ड स्वेट है। अब इसकी मोडेलिटीज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये टच से, यूरिनेशन से, कोल्ड वाटर से, कॉफ़ी से और हीट से इसका एग्रावेशन है, और बेटर होता है रबिंग से एंड कोल्ड एप्लीकेशन से। इसकी रिलेशनशिप्स में हम इसको जो एंटीडोट करते हैं वो है एकोनाइट, कैम्फर एंड पल्साडेलम। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं बर्निंग रेमेडीज से एपिस, आर्सेनिक, मर्क्योर एंड टेरेबेंथिना, और इसकी कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन रहेगी कैम्फर। अगर हम इसका एक क्लिनिकल एसेंस जो है लास्ट में हम बात करें तो यहाँ पर कैंथेरिस में आपको मिलेगा एवरीथिंग बर्न्स, एवरीथिंग इज रॉ, इन्फ्लामेशन इज वायलेंट एंड ब्लैडर डोमिनेट्स द केस ऑलवेज। एक हम जब एंड में हम कैंथेरिस को कह सकते हैं कि ये एक ऐसी माइल्ड रेमेडी नहीं है, ये रेमेडी तब आती है जब बॉडी में आग लगी हो, मीन्स बर्निंग एक्सट्रीम हो और पेन एक्सट्रीम हो और ब्लैडर हर सेकंड जो है आपको सिम्टम्स दे रहा हो। इसीलिए इस मेडिसिन को हम रेमेडी ऑफ डिस्ट्रक्टिव इन्फ्लामेशन भी कहते हैं। तो ये था कैंथेरिस का डिस्क्रिप्शन मेरी तरफ से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई मेडिसिन के साथ और एक इजी तरीके से।